जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइज, अगर अभी तक आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहां पे जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। So guys, here is the question number 1 on your screen. Which of the following type of nervous system consists of brain and spinal cord? And the options are A. Central nervous system, B. Peripheral nervous system, C. Autonomic nervous system and D. None of these. So guys, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। So your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो गाइस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अ टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। Which of the following is not an involuntary action? And the options are A. Sneezing, B. Heartbeat, C. Chewing and D. Vomiting. So guys, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, च्यूइंग। So guys, chewing is not an involuntary action because guys, chewing is a voluntary action. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। डैमेज ऑफ cerebellum will most affect the career of, and the options are A. Architect, B. Athlete, C. Teacher and D. Librarian. So guys, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, एथलीट। सो गाइस, डैमेज ऑफ cerebellum विल मोस्ट अफेक्ट द करियर ऑफ एथलीट। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। द ग्रोथ ऑफ pollen tubes towards ovule is due to, and the options are A. Heterotropism, B. Phototropism, C. Thigmotropism and D. Chemotropism. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section, and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, कीमोट्रोपिज्म। So guys, the growth of pollen tubes towards ovule is due to chemotropism. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। Which plant hormone promotes dormancy in seeds and birds? And the options are A. Auxin, B. Abscisic acid, C. Cytokinin and D. Gibberellin. So guys, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, abscisic acid. So guys, abscisic acid is the plant hormone which promotes dormancy in seeds and birds. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। A part of the body which responds to the instructions sent from nervous system is called, and the options are A. receptor,
बी इफेक्टर, सी ब्रेन एंड डी नन ऑफ दीज। सो गाइस, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी इफेक्टर। So guys, a part of body which responds to the instructions sent from nervous system is called effector। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। Which nerves transmit impulses from the central nervous system towards muscle cells? And the options are A relay nerves, B sensory nerves, C motor nerves and D cranial nerves। सो गाइस, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी मोटर नर्व्स। So guys, motor nerves transmit impulses from the central nervous system towards muscle cells। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। Posture and balance of the body is controlled by and the options are A cerebellum, B medulla, C cerebrum and D pons। So guys, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए cerebellum। सो गाइस, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय cerebellum। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी? एंड द ऑप्शंस आर ए ब्रेन, बी स्पाइनल कॉर्ड, सी रिसेप्टर्स एंड डी मसल्स। सो गाइस, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी स्पाइनल कॉर्ड। So guys, spinal cord is the part of the nervous system which controls the reflex activities of the body। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। Which of the following act as both endocrine and exocrine gland? And the options are A thyroid, B adrenal, C liver and D pancreas। So guys, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी pancreas। So guys, among all these options, pancreas act as both endocrine and exocrine gland। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। A diabetic patient suffers from deficiency of which hormone? And the options are A thyroxine, B testosterone, C insulin and D एस्ट्रोजन। सो गाइस, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी इंसुलिन। सो गाइस, अ डायबिटिक पेशेंट सफर्स फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। Which of the following glands secrete growth hormone? And the options are A thyroid, B pituitary, C adrenal and D parathyroid। सो गाइस, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। सो गाइस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, पिट्यूटरी। सो गाइस पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। इन अ न्यूरॉन conversion of electrical signals to chemical signal occurs at, and the options are A, dendrite, B, axon, C, cyton, and D, axonal terminal. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, एक्सोनल टर्मिनल। सो गाइस इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल अकर्स एट एक्सोनल टर्मिनल। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स डज नॉट एग्जिस्ट इन पेयर, एंड द ऑप्शंस आर ए, पिट्यूटरी, बी, एड्रेनल, सी, टेस्टिस, एंड डी, ओवरी। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, पिट्यूटरी। सो गाइस पिट्यूटरी ग्लैंड इज द एंडोक्राइन ग्लैंड व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड द ऑप्शंस आर ए, सेरेब्रम, बी, सेरिबेलम, सी, मेड्यूला, एंड डी, हाइपोथैलेमस। सो गाइस अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, मेड्यूला। सो गाइस द पार्ट ऑफ ब्रेन बाय विच ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड इज मेड्यूला। आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और गाइज आपको ये वीडियो भी बहुत हेल्पफुल लगी होगी। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और गाइज आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।